नमस्कार। कोविड के बाद से आपने मार्क किया होगा, हर महीने 2 महीने में कोई न कोई एक वायरस की न्यूज़ आ जाती है, जो हमें डरा कर चले जाती है। हमें लगता है कोविड फिर से आ गया क्या? ऐसा ही कुछ शायद अभी फिर से हुआ है। एक नया वायरस ह्यूमन मेटानिनो वायरस या एचएमपीवी की खबरें चाइना से आ रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक कोविड की तरह ही वायरस है, जिसमें मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लोगों की डेथ इसमें हो रही है। और कोविड की तरह ही आतंक चाइना में बना हुआ है। तो क्या ऐसा कुछ हमारे भारत में भी है? यहाँ भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, डरना चाहिए, कुछ करना चाहिए? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। और आज ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि कुछ लोग हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। आज की ही बात बताता हूँ। आज सुबह एक मरीज मेरे पास आए, शर्मा जी, करीब 50 वर्ष उम्र होगी उनकी। आज सुबह जब वो अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे तो उन्हें एचएमपीवी वायरस के बारे में पता चला। सर्दी खांसी तो उन्हें 3 दिन से थी, तो उन्हें लगा कहीं मुझे एचएमपीवी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। वे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और 2-3 मास्क लगा के मेरे पास आए। काफ़ी घबराहट में वे बोलने लगे कि सर देखिए, कहीं मुझे एचएमपीवी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, मैं तकलीफ में आ जाऊँगा, मुझे बचाइए। तो आप लोगों की सभी की चिंता मिटाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा एचएमपीवी वायरस क्या है, हमें कितना इससे घबराना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं, सभी चीज़ें आज की वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर एसके लाठ, मैं एक डायबिटीज़ और मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं और आप देख रहे हैं चैनल पेशेंट एजुकेशन। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में रेगुलर मिलते रहेंगे। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो बाद में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं इस एचएमपीवी वायरस की। एक्चुअल में ये एचएमपीवी वायरस है क्या और हमें इसके बारे में क्यों बात करनी चाहिए? तो देखिए, एचएमपीवी वायरस, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये कोई एक नया वायरस नहीं है। ये 2001 से इस पृथ्वी पर मौजूद है और तब से लगातार हर साल ये सर्दी खांसी जुकाम करता आ रहा है। लेकिन आज इसके बारे में क्यों इतनी बात हो रही है? आज बात इसलिए हो रही है कि एक ऐसा म्यूटेशन इसमें आया है जिसके कारण इसे ज्यादा परेशान करने की क्षमता या वीरुलेंस इसका बढ़ गया है। मतलब पहले अगर इससे सिर्फ सर्दी जुकाम ज्यादा होते थे और डेथ कम होती थी, तो अभी डेथ का रेशियो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? तो कुछ सोर्स से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि अबाउट 1% इसका मोर्टालिटी रेट है। मतलब अगर 100 लोगों को एचएमपी वायरस का इन्फेक्शन है तो एक आदमी की मृत्यु हो सकती है। वैसे आप देखने जाएं तो 1 में 100 एक छोटा फिगर है, लेकिन आप इस हिसाब से समझिए कि अगर आपकी सोसाइटी में 1000 लोग रह रहे हैं और अगर 1000 लोगों को इस तरह की सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो उसमें शायद 10 लोगों की डेथ हो जाए। ये अभी तक का इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कितना सच है, कितना झूठ है, किसी को पता नहीं। हम सभी को पता है चाइना वाले उनके कंट्री की इंफॉर्मेशन जल्दी से बाहर आने देते नहीं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो घूम के इधर-उधर से आती है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसके को जाने कैसे, इसका सिम्पटम क्या है? तो जैसे कोविड के सिम्पटम्स थे या मामूली सर्दी खांसी के सिम्पटम्स होते हैं, वही सेम सिम्पटम्स इसमें आएंगे। कोई एक्स्ट्रा सिम्पटम्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाए, जिसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है या जिसे थोड़े एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो कुछ सिम्टम्स मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम के साथ हाई फीवर आता है, फीवर 5 दिन से ज्यादा रहता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांसों में सीटी बजने जैसी आवाज होती है, बहुत ज्यादा बलगम बनता है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे ड्रॉप करता है, तो आप सीरियस हो जाइए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ऐसा नहीं है कि अगर ये सिम्टम नहीं है तो आप डॉक्टर को नहीं दिखाएं। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, आपको कोई भी तकलीफ हो, अपने से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि कई बार हम इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड को गंवा देते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट करने के चक्कर में। तो अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, डरिए मत, लेकिन डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि कोई भी सीरियस सिम्टम्स होने से पहले डॉक्टर देख करके जान पाएंगे और आपको समय रहते गाइड कर पाएंगे, ताकि आप सीरियस अवस्था में न पहुंचे। मुझे यहाँ पर बताइएगा, क्या आपको भी सर्दी खांसी है और आप उसे घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं? अगर नहीं, तो मेरी तरफ से आपको थम्स अप। और अभी भी अगर आप घर में रहकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे दिए गए नंबर में ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, जहां हम आपके घर बैठे ही आपके सिम्टम्स को इवैल्यूएट करके ये बताने की कोशिश करेंगे आपको सीरियस इन्फेक्शन है, कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, या घर में रह के ही कुछ दवाइयों से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब जानेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या करें। तो देखिए, ट्रीटमेंट जैसे कोई भी सर्दी खांसी का इलाज होता है, दवाइयां सिरप वगैरह दे सकते हैं। अगर डाउट होता है कोविड या इस तरह के वायरस का कोई इन्फेक्शन आपको है, तो हो सकता है आपको भर्ती करना पड़े, हो सकता है आपको आइसोलेशन में रहना पड़े, हो सकता है आपको इंजेक्शंस लगे
ऑक्सीजन लगे, नेबुलाइजर लगे, इत्यादि ट्रीटमेंट आपको लग सकता है जो घर में नहीं किया जा सकता, जिसके लिए आपको एडमिट करने की जरूरत हो। लेकिन हम ये स्टेज तक पहुंचे ही क्यों? सबसे जरूरी है इससे प्रिवेंट करना। देखिए, हम वायरस के बारे में बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, न्यूज तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ करते नहीं है। क्या मुझे बताइए, आज भी आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आज भी आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। तो फिर कैसे आप एचएमपीवी वायरस से बचने की या कोई भी दूसरे वायरस से बचने की सोच सकते हैं? तो अगर आपको एचएमपीवी वायरस या किसी भी दूसरे वायरस से बचना है, तो सेम प्रोटोकॉल अपनाना है जो हम कोविड में अपनाते थे। क्या? मास्क पहनना है, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, लोगों से दूरी बना के रखनी है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आपको खुद दूसरों से दूर हो जाना है, भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। अब जानते हैं जो मेरे पेशेंट थे उन्होंने क्या गलती की। देखिए, 2 मास्क पहन के कोई आपको एक्स्ट्रा फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सिंपल जो प्रोसीजर है, जो प्रिवेंशन टेक्निक्स है, उसी को यूज करना है, कोई भी नई चीज नहीं करनी है। अब जानेंगे इस वायरस का इंडिया में अभी तक क्या पोजीशन है। तो देखिए, तो इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस वायरस के बारे में नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन को वेट नहीं करेंगे। हम वो सारे काम करेंगे जिससे हम एचएमपीवी या इस तरह की किसी भी वायरस से बच सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप इन चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर यूज कर रहे हैं तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि बाकी ऑडियंस भी आपसे एक्टिवेटेड हो, बाकी ऑडियंस भी आपसे कुछ सीखे और वो भी इन प्रिवेंशन टिप्स का यूज करे और एचएमपीवी या किसी भी दूसरे वायरस से तो एचएमपीवी या चाइना वायरस आएगा नहीं आएगा पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, कितना विरुलेंस है पता नहीं, लेकिन जो हमको करना है वो हमको पता है, उसको कीजिए और इस तरह के किसी भी वायरस से बचिए। ज्यादा न्यूज मत सुनिए, एक एक मिनट की न्यूज सुनेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। ऐसी कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन, दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई एचएमपीवी वायरस के ऊपर में अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।